सभी को राम राम। आज हम टेंस पहचानने के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वर्ब फ्रेज के बारे में देखा, वर्ब फ्रेज को समझा कि भी इसमें वर्ब फ्रेज में क्या क्या चीजें आती है। यानी वर्ब फ्रेज किससे मिलकर बनी होती है? हेल्प वर्ब प्लस मेन वर्ब से मिलकर बनी होती है। हेल्प वर्ब 0 से 4 तक हो सकती है और मेन वर्ब का होना कंपलसरी होता है। और इसके अलावा हमने वर्ब की 5 फॉर्म पढ़ी और इसके अलावा इसमें जो लेक्सिकल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, उनमें डिफरेंस देखा और टाइम और टेंस है उनमें भी डिफरेंस देखा। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस पहचानने के बारे में है। यानी टेंस पहचानना, टेंस को हम कैसे पहचानें। तो इसके लिए अपने को 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो टेंस कितने प्रकार के हैं? टेंस होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है प्रेजेंट और दूसरा होता है पास्ट। और एक अपने को ध्यान में रखना है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट 2 प्रकार के चलते हैं, एक तो परफेक्टिव एस्पेक्ट और दूसरा है कंटिन्यूअस एस्पेक्ट। दूसरा है कंटिन्यूअस एस्पेक्ट, इसको हम प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट भी बोलते हैं। दोनों नाम चलते हैं इसके। तो एस्पेक्ट क्या चीज है भाई? टेंस में तो आप देखते हैं 2 प्रकार के टेंस है, प्रेजेंट और पास्ट। और यानी इसमें फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता, फ्यूचर नाम की कोई चिड़िया नहीं है। तो जो मॉडर्न इंग्लिश में 2 टेंस चलते हैं। और एस्पेक्ट है वो होते हैं 2 प्रकार के, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो एस्पेक्ट क्या चीज है? यानी कोई भी काम है कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। कोई काम कंप्लीट है तो परफेक्टिव एस्पेक्ट काम में लेंगे और कोई काम इनकम्प्लीट है तब हम कंटिन्यूअस एस्पेक्ट काम में लेते हैं। तो ये 2 प्रकार के एस्पेक्ट चलते हैं। तो परफेक्टिव एस्पेक्ट के लिए क्या जरूरी है? परफेक्टिव एस्पेक्ट के लिए हैव प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म जरूरी है। और कंटिन्यूअस के लिए क्या जरूरी है? बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये जरूरी है। तो इस प्रकार से हमने देखा। तो अब इसमें यानी परफेक्टिव एस्पेक्ट के लिए क्या जरूरी है? हैव प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म जरूरी है। और कंटिन्यूअस के लिए क्या जरूरी है? बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म जरूरी है। तो ये 2 प्रकार की बातें हैं वो देखी। अब इसके अलावा अब जैसे स्टार्ट करते हैं अपन। जो सेंटेंस है, राम इज रीडिंग ए बुक। राम इज रीडिंग ए बुक। इसमें सबसे पहले तो अपने को वर्ब फ्रेज कैच करनी है। वर्ब फ्रेज कौन सी है? तो इसमें वर्ब फ्रेज यानी हेल्प वर्ब प्लस मेन वर्ब मिलकर बनाएगी। तो ये अपनी क्या है? वर्ब फ्रेज है। तो वर्ब फ्रेज मिली। अब अपने को टेंस पहचानना है। तो टेंस के लिए हमेशा पहला वर्ब फ्रेज का पहला वर्ड देखना है। टेंस मिलेगा तो वर्ब फ्रेज के पहले ही वर्ड में मिलेगा, आगे कहीं टेंस नहीं मिलेगा। यानी ये जो वर्ड है ये टेंसलेस है, इसमें टेंस नहीं है, ये नॉन फाइनाइट है। क्या है? नॉन फाइनाइट। यानी वर्ब कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की हैं। इन किसके आधार पर? ये टेंस के होने या नहीं होने के आधार पर। यानी टेंस के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ टेंस। टेंस के आधार पे वर्ब 2 प्रकार की हैं, एक तो फाइनाइट वर्ब और एक नाम चलता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? जिसमें टेंस पाया जाता है। नॉन फाइनाइट कौन सी होती है? जिसमें टेंस नहीं पाया जाता है। जो टेंसलेस वर्ब होती है उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट। अब इसमें देखिए, तो टेंस होती है, इसमें इस वर्ब में टेंस होता है। तो इसका मतलब कितने प्रकार की हुई? फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की हुई? तो फाइनाइट वर्ब फिर 2 प्रकार की होगी, एक तो प्रेजेंट और पास्ट। वही टेंस वाली बात, टेंस 2 होते हैं तो फाइनाइट वर्ब भी क्या होगी? 2 होगी, प्रेजेंट और पास्ट। तो नॉन फाइनाइट है वो कौन कौन सी होती है? यानी ये 3 प्रकार की चलती है नॉन फाइनाइट। एक तो कौन सी? पार्टिसिपल। एक तो पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल भी 2 प्रकार के चलते हैं। एक तो पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल
और एक चलता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको अपनी भाषा में इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं और इसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। एक तो पार्टिसिपल हुआ, इसके अलावा ये कहने का मतलब इनमें टेंस नहीं पाया जाता। वर्ब की थर्ड फॉर्म में कभी भी टेंस नहीं मिलेगा और ना ही कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में टेंस मिलेगा। इसके बाद में है इन्फिनेटिव। कौन सी? इन्फिनेटिव। यानी इन्फिनेटिव दो प्रकार की चलती है, एक तो बेर इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव दो प्रकार की चलती है। इन्फिनेटिव दो प्रकार के हैं, एक तो बेयर इन्फिनेटिव जिसको वर्ब की बेस फॉर्म बोलते हैं, और एक चलता है टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव जिसको टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म बोला जाता है। यानी एक तो इसमें देखिए, एक तो ये हुआ पार्टिसिपल, दूसरा इन्फिनेटिव। यानी इन्फिनेटिव यहां पे लिखा है 2 नंबर का। और नॉन फाइनाइट कौन सी होती है? ये नॉन फाइनाइट के प्रकार है। और तीसरा है जिरंड। या जिरंड क्या होता है? यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन का काम करती है, नॉमिनल बनती है। यानी जो क्या बनती है? नॉमिनल बनती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन बनती है, नाउन का काम करती है। नॉमिनल तो नाउन जैसा नाउन का काम करे। तो ये इनमें भी क्या नहीं होता? टेंस नहीं होता। ये सारे के सारे टेंसलेस होते हैं। नॉन फाइनाइट होती है कौन सी? वर्ब की एक तो बेस फॉर्म और टू इन्फिनेटिव और वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इस प्रकार से ये होती है नॉन फाइनाइट, यानी इनमें कभी भी टेंस नहीं मिलेगा। और ये फाइनाइट है, तो फाइनाइट कौन सी जिसमें टेंस मिलेगा? तो फाइनाइट भी दो टाइप की हुई, क्योंकि टेंस दो है, तो उसके अनुसार प्रेजेंट और पास्ट। अब देखिए आप, यानी ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो हमने देखा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू प्लस बेस फॉर्म और जो जिरंड है और बेर इन्फिनेटिव, इनमें टेंस नहीं होता है, तो इसमें टेंस नहीं मिलेगा, टेंसलेस होता है। यानी वर्ब की हमने 5 फॉर्म पढ़ी है, तो उनमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म में कभी टेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इससे पहले कोई ना कोई वर्ड मिलेगा अपने को टेंस के लिहाज से देखे तो इसमें टेंस बताने का काम यही कर देगा। तो इसका मतलब इनके पास टेंस की बताने की पावर नहीं है, इन तक टेंस बताने की बात नहीं आएगी। तो इसमें टेंस है, तो इसमें टेंस नहीं हुआ, तो अब इसमें नहीं हो, यानी वर्ब के आईएनजी फॉर्म में कभी भी टेंस नहीं होता। जैसे अब देखो वर्ब की फॉर्म देखें, हमने कल ये 5 वर्ब की फॉर्म देखी थी, तो इसमें देखिए आप, इनमें यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो इसमें आप देखो ये टेंसलेस होती है, यानी इनमें कभी भी टेंस नहीं मिलेगा। और इसके बाद में अगला है, इससे पहले ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी क्या होती है? टी माइनस टेंसलेस, इसमें भी टेंस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों से पहले कोई न कोई वर्ड आ जाएगा जो टेंस बताने का काम कर देगा। अब बात आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म वाली, तो इनमें हमेशा टेंस मिलेगा। तो टेंस मिलेगा तो कौन सा मिलेगा? नाम लिख रहा है पास्ट फॉर्म में टेंस मिलेगा, तो कौन सा टेंस मिलेगा? पास्ट मिलेगा। इसमें हमेशा टेंस होता है। अब इससे पहले है प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म, ये वर्ब की बेस फॉर्म साथ एस या ईएस वाली, इसमें भी हमेशा टेंस मिलेगा। तो टेंस मिलेगा तो कौन सा मिलेगा? नाम लिख रहा प्रेजेंट, इसमें मिलेगा तो वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएन, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस या ईएस वाले में हमेशा टेंस प्रेजेंट ही मिलेगा। अब बात आती है वर्ब की बेस फॉर्म वाले में, तो वर्ब की बेस फॉर्म में अपन ने अभी नॉन फाइनाइट देखा, बेर इन्फिनेटिव वाली, तो इसमें टेंस होता भी है और टेंस नहीं भी होता, दोनों सिचुएशन होती है। और यदि मान लो टेंस नहीं होता तो इसका मतलब कोई टेंस है नहीं। यदि मान लो इसमें टेंस होगा तो कौन सा होगा? इसमें टेंस प्रेजेंट ही होगा, इसमें टेंस होगा तो हमेशा प्रेजेंट ही होगा। तो इस प्रकार की हमने बातें देखी, यानी इन दोनों में तो टेंस देखने की जरूरत नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में और आईएनजी फॉर्म में। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो पास्ट है, और प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म में क्या है? हमेशा प्रेजेंट मिलेगा। और इसमें बेस फॉर्म में कभी टेंस होता भी है नहीं भी होता है तो प्रेजेंट मिलेगा। अब देखो, अब हमारा जो सेंटेंस था राम इज रीडिंग ए बुक, उसमें
इज दे रखा है तो इसमें टेंस मिलेगा टी प्लस टी, यानी इसमें टेंस मिलेगा तो कौन सा मिलेगा, इसमें प्रेजेंट ही मिलेगा। तो इसमें तो टेंस कौन सा हुआ, इसमें टेंस हुआ प्रेजेंट टेंस हुआ। तो अब देखिए, तो हमने एक काम पूरा कर लिया, अपने को दो काम देखने हैं। एक तो टेंस पहचानना है, टेंस कौन सा है, ठीक है, देख लिया प्रेजेंट है या पास्ट है, दोनों में से एक ही टेंस मिलेगा, या तो प्रेजेंट मिलेगा या पास्ट मिलेगा। तो ये काम अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपने को देखना है एस्पेक्ट। तो एस्पेक्ट अपने पास दो है, प्रेजेंट और परफेक्टिव और कंटिन्यूअस। तो परफेक्टिव के लिए अपने हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है। तो अब इसमें देखिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसका मीनिंग ये है कि इसमें परफेक्टिव एस्पेक्ट नहीं है, परफेक्टिव नहीं हुआ। अब अपने को देखना है कंटिन्यूअस एस्पेक्ट। तो कंटिन्यूअस एस्पेक्ट के लिए अपने को क्या देखना, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी जरूरी है। यानी कंटिन्यूअस एस्पेक्ट के लिए अपन ने देखा, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट के लिए क्या जरूरी है, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म जरूरी है। तो इसमें कंटिन्यूअस एस्पेक्ट बी की फॉर्म है ये, और इसके बाद में आईएनजी, यानी इज है वो बी की फॉर्म है, तो इसके बाद आईएनजी दे रखा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसमें एस्पेक्ट कौन सा, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट है। इसमें एस्पेक्ट कौन सा, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट। तो इसलिए क्या नाम पड़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे अगली बात, एक सेंटेंस और है, हरी हैज प्लेड चेस। हरी है वो चेस खेल चुका है। अब इसमें सबसे पहले अपने को देखना है वर्ब फ्रेज देखनी है। तो इसमें वर्ब फ्रेज कौन सी है, तो वर्ब फ्रेज इसमें कौन सी हुई, हैज प्लेड वाली, ये वर्ब फ्रेज हुई, ये है वर्ब फ्रेज। अब इसमें वर्ब फ्रेज में अपने को टेंस देखना है, इसमें टेंस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंस बताने का काम क्या करेगा, ये हैज करेगा। वैसे भी ये वर्ब थर्ड फॉर्म है, तो ये टेंस बताएगी नहीं, टेंसलेस है, नॉन फाइनाइट है। तो अब ये टेंस बताने का काम करेगा, तो इसमें टेंस कौन सा, हैज। हैज कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म है। तो प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म में हमेशा टेंस मिलेगा, तो कौन सा मिलेगा, प्रेजेंट ही मिलेगा। तो इसमें टेंस कौन सा, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस हुआ। अब अपने को एस्पेक्ट ढूंढना है, यानी टेंस बताने का काम हमने कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में एस्पेक्ट ढूंढने का काम करना है। एस्पेक्ट अपने पास दो है, परफेक्टिव, उसके लिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में कंटिन्यूअस। तो पहले परफेक्टिव चेक करना, उसके बाद में कंटिन्यूअस चेक करना है। तो परफेक्टिव चेक करेंगे, उसके लिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूरी है। ये हैव की फॉर्म होती है हैज, और इसके बाद थर्ड फॉर्म प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। तो इसका मतलब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब इसमें एस्पेक्ट कौन सा, परफेक्टिव एस्पेक्ट है। तो ये नाम क्या पड़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला सेंटेंस है, जैसे सी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। सी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें वर्ब फ्रेज चेक करनी है। तो इसमें वर्ब फ्रेज कौन सी है, वर्ब फ्रेज होगी हैज बीन स्लीपिंग। सबसे पहले अपने को वर्ब फ्रेज कैच करनी है। तो इसमें सबसे पहले अपने देखा वर्ब फ्रेज हैज बीन स्लीपिंग। अब इसमें अपने को देखना है टेंस। तो इसमें टेंस नहीं मिलेगा, ना ही इसमें टेंस मिलेगा। टेंस बताने का काम क्या करेगा, हैज करेगा। क्यों, तो वर्ब फ्रेज का पहला जो वर्ड है वो टेंस बताने का काम करेगा। अब इसमें हैज, हैज प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म होती है। तो प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म में हमेशा टेंस कौन सा मिलेगा, प्रेजेंट ही मिलेगा। तो अपन ने ये देखा था। अब इसमें देखो हैज यानी प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म है, इसमें टेंस मिलेगा। तो टेंस मिलेगा तो कौन सा मिलेगा, तो इसमें टेंस मिलेगा, प्रेजेंट टेंस मिला। तो इसमें टेंस अपने को प्रेजेंट मिला, तो इसमें टेंस है प्रेजेंट।
ठीक है, टेंस अपन ने चेक कर लिया, तो टेंस देख लिया। अब इसके बाद एस्पेक्ट चेक करना है अपने को। एस्पेक्ट अपने पास दो हैं, एक तो परफेक्ट और कंटिन्यूस। तो परफेक्ट चेक कीजिए, सबसे पहले तो परफेक्ट चेक करना है, उसके बाद में कंटिन्यूस चेक करना है। तो परफेक्ट के लिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूरी है। तो हैव, उसके बाद में क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हैव की फॉर्म होती है, और ये बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। तो इसका मतलब इसमें परफेक्ट एस्पेक्ट है, यानी इसमें हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आर की है। तो इसका मीनिंग है कि इसमें परफेक्टिव एस्पेक्ट है। ये देखिए, बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन, ये थर्ड फॉर्म में आर की है। तो इसका मीनिंग यहां पे परफेक्टिव एस्पेक्ट है। तो अपने को दो चीज चेक करनी है। तो इसमें सबसे पहले अपन ने परफेक्ट एस्पेक्ट चेक कर लिया। तो एस्पेक्ट अपने पास दो हैं, परफेक्ट और कंटिन्यूस। तो परफेक्ट चेक कर लिया, अब अपने को चेक करना है कंटिन्यूस एस्पेक्ट। कंटिन्यूस के लिए क्या जरूरी है, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो अब इसे चेक कीजिए, यानी बी की फॉर्म है और इसके बाद में आईएनजी फॉर्म, यानी आईएनजी फॉर्म होगी, ये बी की फॉर्म होगी बीन। तो इसका मीनिंग ये है कि इसमें एस्पेक्ट कौन सा है, कंटिन्यूस एस्पेक्ट भी है, यानी इसमें दोनों के दोनों एस्पेक्ट है। तो ये पूरा नाम क्या पड़ा इसका, टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी टेंस और एस्पेक्ट दोनों साथ में बोले गए हैं। तो कहने का मीनिंग ये है कि एस्पेक्ट है वो दोनों आ सकते हैं, लेकिन टेंस दो साथ में नहीं आते। एक वर्ब फ्रेज में दो एस्पेक्ट साथ में आ सकते हैं, बाकायदा इसमें आए भी हैं। अगली बात है, जैसे सेंटेंस है, हरी प्लेज फुटबॉल, ये है। तो इसमें देखिए, इसमें वर्ब फ्रेज देखेंगे सबसे पहले, तो वर्ब फ्रेज कौन सी हुई, प्लेज। इसमें अपने को टेंस ढूंढना है, तो टेंस पहचानने का काम बस यही करेगा। तो टेंस पहचानने का काम ये करेगा, इसमें एक ही वर्ड है, ये बताएगा टेंस। तो इसमें ऐसे यस लगा है, तो ऐसे यस वाली हमेशा टेंस बताती है, और बताती है तो कौन सा टेंस होगा इसमें, तो ऐसे यस वाली हमेशा प्रेजेंट बताती है। तो इसमें टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट टेंस। अब अपन ने एस्पेक्ट देखा भाई, एस्पेक्ट के लिए अपने पास दो एस्पेक्ट है, और एक तो परफेक्ट एस्पेक्ट और एक कंटिन्यूस, यानी परफेक्टिव और कंटिन्यूस। परफेक्ट के लिए क्या जरूरी है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूरी है, और कंटिन्यूस के लिए क्या जरूरी है, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म जरूरी है। तो अपने देखा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म वो भी नहीं है, यानी एस्पेक्ट के मामले में सीधा सपाट है, यानी एस्पेक्ट के मामले में सीधा सपाट, सीधा सपाट यानी सिंपल, यानी इसमें सिंपली टेंस ही है, एस्पेक्ट नाम की कोई चिड़िया नहीं है इसमें। तो एस्पेक्ट मामले में सीधा सपाट है, तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो हमने चारों टेंस के बारे में देख लिया है, जो अपन पढ़ते आए हैं ट्रेडिशनल में, जो पढ़ते आए हैं टेंस के चार टाइप पढ़ते आए हैं, तो वो प्रेजेंट के वो हमने चारों देख लिए हैं। यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी इससे पहले प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखा इसमें, और इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगली बात है, अगला सेंटेंस है, राम किल्ड रावण, ये सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले अपने को देखना है वर्ब फ्रेज। तो वर्ब फ्रेज इसमें देखा, तो वर्ब फ्रेज किल्ड हुई, ये कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म है, तो इसका मीनिंग ये कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में टेंस मिलेगा, तो कौन सा मिलेगा, पास्ट टेंस मिलेगा। ठीक है, पास्ट टेंस हुआ। एस्पेक्ट ढूंढिए भी, एस्पेक्ट परफेक्ट, एस्पेक्ट अपने पास दो है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो इसमें एस्पेक्ट दोनों ही नहीं है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं है, यानी एस्पेक्ट के मामले में भी क्या हुआ, ये सीधा सपाट हुआ है। तो इसका मीनिंग यह है, इसमें सिंपली टेंस है, तो इसका नाम क्या पड़ा, पास्ट सिंपल टेंस। अगला सेंटेंस, जैसे शीला इज
So Sheila was singing a song. Singing a song, ये सेंटेंस है। तो इसमें अपने को देखना है, was singing लिखा हुआ है, तो वर्ब फ्रेज कौन सी हुई? was singing हुई। तो इसमें टेंस देखा, टेंस बताने का काम was करेगा, तो इसमें टेंस हुआ पास्ट टेंस। एस्पेक्ट ढूंढना है, पहले परफेक्टिव हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, और इसके बाद कंडीशन चेक करना है, तो बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, बिल्कुल है, क्यों? वो दे रखा है तो ये बी की फॉर्म होती है, तो इसका मतलब इसमें एस्पेक्ट कौन सा है? कंटीन्यूअस एस्पेक्ट है, यानी इसका नाम क्या पड़ा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पड़ा। इसके बाद में है हरी हैड गॉन डियर, ये सेंटेंस है। तो इसमें वर्ब फ्रेज देखी, हेड गॉन, ये वर्ब फ्रेज हुई, बीपीएल वर्ब फ्रेज। तो इसमें टेंस है हेड, हेड में टेंस है कौन सा होता है? पास्ट टेंस, ये हुआ पास्ट टेंस। अब परफेक्टिव पहले एस्पेक्ट चेक कीजिए, तो परफेक्टिव हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मीनिंग इसमें कौन सा एस्पेक्ट? परफेक्ट एस्पेक्ट है, तो बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है नहीं, इसका मतलब इसमें कंटीन्यूअस एस्पेक्ट नहीं है, तो ये क्या नाम है? पास्ट परफेक्ट टेंस। अगली बात, जैसे अगला सेंटेंस है, दे हैड बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। इसमें वर्ब फ्रेज चेक की, ये मिली अपने को वर्ब फ्रेज हैड बीन लिविंग। इसमें टेंस कौन सा? पास्ट टेंस, इसमें टेंस है पास्ट टेंस। अब अपने को एस्पेक्ट ढूंढना है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पे हैव की फॉर्म है, उसके बाद थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब एस्पेक्ट कौन सा? परफेक्टिव, तो इसमें एस्पेक्ट और लिख दिया, परफेक्टिव परफेक्ट लिख दिया। अब कंडीशन के लिए चेक करना, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो इसका मीनिंग ये है बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिली, तो इसमें एस्पेक्ट और कौन सा हुआ? कंटीन्यूअस हुआ, तो इसका नाम क्या पड़ा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसमें चारों चीजें आ गई, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी इसमें आपने क्या देखा, यानी टेंस मिलेगा तो वर्ब फ्रेज में एक वर्ब फ्रेज में एक ही टेंस मिलता है, लेकिन एस्पेक्ट है वो एक वर्ब फ्रेज में एक भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, और कभी कभार मिलता भी नहीं है। इसमें देखिए कोई एस्पेक्ट नहीं मिला है, तो इस प्रकार से ये इनका सिस्टम है। अब जैसे एक सेंटेंस है, हरी विल गो टू जयपुर टमारो, ये सेंटेंस है। अब इसमें अपने को वर्ब फ्रेज कैच करनी है, तो वर्ब फ्रेज कौन सी हुई? विल गो, ये है वर्ब फ्रेज। इसमें अपने को टेंस ढूंढना है, तो टेंस इसमें कौन सा मिला? विल। टेंस अपने पास 2 ही है, प्रेजेंट और पास्ट, तो इसमें विल तो हमेशा प्रेजेंट बताता है और वुड पास्ट बताता है, तो इसमें टेंस कौन सा? प्रेजेंट है, टेंस प्रेजेंट है, तो ये देखा प्रेजेंट टेंस। अब अपने को एस्पेक्ट चेक करना है, तो एस्पेक्ट देखिए इसमें, तो इसमें एस्पेक्ट नहीं है, यानी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं मिला। कंटीन्यूअस एस्पेक्ट चेक कीजिए, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं मिली, यानी एस्पेक्ट के मामले में सीधा सपाट है, तो इसका नाम क्या पड़ा? प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये प्रेजेंट सिंपल हुआ। तो अब बात आती है कि इसमें वैसे ट्रेडिशनल में इसको क्या मानते थे? ट्रेडिशनल में फ्यूचर सिंपल मानते थे, विल दे रखा है तो इसका मीनिंग इसको क्या क्या बोलते थे? सिंपल बोलते थे। अब मान लो सवाल ऐसे आ जाए, एक तो सवाल ये है कि हाउ मेनी टेंसेज आर इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में कितने टेंस हैं? तो सबसे
जैसे ऑप्शन वही 2, 3, 4, 5, तो इसका तो राइट आंसर 2 ही होगा, भी 2 है टेंस। और अब इसमें ये सवाल ये पूछ लिया कि भाई इसमें टेंस पहचाननी है। ऑप्शन मान लो ये आ गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उसके बाद में परफेक्ट। अपने को पता ही है परफेक्ट नाम का कोई टेंस होता ही नहीं है, तो फिर भी ये ऑप्शन मान लो ऐसे डाल दिया। तो इसमें तो फिर कौन सा टेंस होगा, तो इसमें टेंस होगा प्रेजेंट। अब मान लो ऐसे ऑप्शन आ जाए, एक नंबर पे ये ऑप्शन आ जाए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, 2 नंबर ऑप्शन है फ्यूचर सिंपल टेंस, 3 नंबर ऑप्शन है पास्ट सिंपल टेंस, 4 नंबर पे ऑप्शन आए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें ऑप्शन होगा, जो राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा फ्यूचर सिंपल टेंस। कैसे? यानी इसमें तो मॉडर्न की बात की गई है, ये जो ऑप्शन है इनमें मॉडर्न की चर्चा की गई, यानी ये अपने से जानकारी लेना चाहता है कि वास्तव में इनको टेंस के बारे में पता है कि भी टेंस कितने हैं। तो इसमें केवल और केवल वो इंफॉर्मेशन लेना चाहता है कि मॉडर्न के हिसाब से लेना चाहता है कि भी इसमें 2 प्रकार के ही टेंस होते हैं, तो उसके अनुसार इसमें प्रेजेंट टेंस राइट हुआ। तो इसमें देखिए, इसमें साथ में एस्पेक्ट भी दे दिया, यानी साथ में टेंस के साथ में इसने एस्पेक्ट भी दे रखा है। इसका मीनिंग ये है, इसमें बात किसकी हो रही है, ट्रेडिशनल की बात हो रही है। तो ट्रेडिशनल में तो वही सिस्टम चलता था जैसे हम पढ़ते आए हैं, ट्रेडिशनल में वही सिस्टम चलता आया था कि भाई 3 टेंस होते हैं और उनके 4-4 बेटे होते हैं, वो पढ़ते आए हैं, तो उसके हिसाब से इसमें ट्रेडिशनल की बात हुई है। तो इसमें टेंस प्लस एस्पेक्ट है, दोनों दे रखा है, तो इसका मीनिंग ये यहाँ पे ट्रेडिशनल की बात हुई है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, फ्यूचर सिंपल टेंस हुआ। तो इसमें केवल अपने को ये टेंस और एस्पेक्ट दोनों पूछ रहा है, तब अपने को ट्रेडिशनल में जाना है। अन्यथा अपने से केवल और केवल बात पूछी जाए कि भी हाँ इसमें टेंस कौन सा है, केवल इसमें टेंस का ही जिक्र होए, तब अपने को प्रेजेंट में ही जाना है, प्रेजेंट को ही फेवर करना है। तो इस प्रकार से हमने आज टेंस को पहचानने के बारे में देखा कि भी टेंस को हम किस प्रकार से पहचानते हैं। तो नॉर्मली हम जो पढ़ते आए हैं वो टेंस के साथ में एस्पेक्ट पढ़ते आए हैं। तो इसमें हमने टेंस और एस्पेक्ट दोनों की साथ साथ में जिक्र किया कि प्रेजेंट इसमें टेंस कितने हैं, एस्पेक्ट कितने हैं, और एस्पेक्ट के लिए क्या क्या जरूरी है, वो सब बातें देखी। और प्लस इसमें हमने एक जो क्वेश्चन है उससे हमने देखा कि किस प्रकार से ट्रेडिशनल और मॉडर्न में ये बातें डिफरेंस चलता है। तो इस प्रकार से हमने ये आज इसके बारे में टेंस पहचानने के बारे में पढ़ा। और अब जो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस से स्टार्ट करेंगे, और हम जो पढ़ेंगे वो ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, यानी ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो इस प्रकार से ही पढ़ेंगे। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस पर ही होगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।